जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही आसान होगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि भैया एसएससी के साथ में, एसएससी ने एस्पिरेंट एसएससी के साथ में खेला कर दिया है बच्चों के साथ में। कैसे? पहले सीजीएल की बात करें तो सीजीएल का परसों शाम नोटिफिकेशन, कल शाम नोटिफिकेशन आया मोदी जी के। आपको पता ही है, मोदी जी शाम को 8 बजे ही सारी की सारी सूचनाएं बड़े अच्छे से देते हैं। 1/2016 में समझने वाले समझ गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया है, सीजीएल में बच्चों को सपने दिखाए बहुत अच्छे। क्या कि भैया 20,000 वैकेंसी आएंगी। बिल्कुल 20,000 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं जो कि बढ़ भी सकती हैं अभी आने वाले टाइम में। और उसके साथ में पूरा का पूरा सिलेबस चेंज करके रख दिया है सर। कैसे? बात करते हैं प्री की। अगर प्री की बात करें हम तो एसएससी सीजीएल प्री के पेपर में पहले 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन किस किस के आते थे? ये मैथ के आते थे, ये रीजनिंग के, ये जीएस के और ये इंग्लिश के। ठीक है, कोई बात नहीं सर, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। ये बिल्कुल टीयर फर्स्ट जो था वो प्रॉपर एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक। लेकिन पहले क्या होता था, 100 क्वेश्चन मैथ किसमें? मेंस में, और 2 आवर्स का यह पेपर होता था। अगर बात करें 200 मार्क्स का, ठीक है, 200 मार्क्स का, ठीक है, और 100 ही क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में आते थे। ठीक है, जो कि यह भी 2 घंटे का पेपर होता था और यह भी 200 मार्क्स का पेपर होता था। ठीक है, तो और उसके बाद में यह टीयर 2 हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं टीयर 2। और उसके बाद में एक टीयर 3 भी होता था एंड टीयर 4 भी होता था। ठीक है, लेकिन ये टीयर 3 और टीयर 4 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ख़त्म कर चुके हैं। और उसके बाद में जो टीयर 2 था उसको प्रॉपर तरीके से चेंज कर दिया है। कैसे? टीयर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो टीयर 2 को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में अब इन्होंने क्या किया यह जान लेते हैं। 100 क्वेश्चन जो मैथ के आते थे, इन्होंने क्या किया, 100 क्वेश्चन को कंप्रेस करते गए, इतना कम कर दिया कि मैथ का वेटेज ही खत्म कर दिया सर। 30 क्वेश्चन अब मात्र मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे। अगर नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 90 नंबर का। ठीक है, 90 नंबर का। उसके बाद में बात करें, रीजनिंग बिल्कुल आती नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, हम तो रीजनिंग भी देंगे, और इन्होंने 30 क्वेश्चन रीजनिंग के दे दिए, और यह भी 90 नंबर का। 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के, इसका मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और उसके बाद में इन्होंने कहा कि भैया 100 क्वेश्चन हम किसके रखते थे? इंग्लिश के रखते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम केवल 45 क्वेश्चन इंग्लिश के रखेंगे। अब इंग्लिश के रखेंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 45 दूनी 90, 135 नंबर के। ठीक है, उसके बाद में ये यहीं पर भी नहीं रुके, इन्होंने कहा कि जीएस को चाहिए फुल इज्जत। और जीएस के लिए क्या किया इन्होंने, 25 क्वेश्चन जीएस के रख दिए सर। जीएस 25 क्वेश्चंस 75 नंबर के, 75 नंबर के। और अब भी नहीं रुके हैं, अब भी नहीं रुकेंगे। ये मेंस की बात चल रही है। इन्होंने कहा कि भैया 20 क्वेश्चन हम आपके लिए कंप्यूटर के रखेंगे। सीजीएल मेंस के बच्चों के लिए अब कंप्यूटर भी पढ़ना होगा सर।
पहले क्या करते थे बच्चे, इंग्लिश और मैथ पे ध्यान देते थे, क्योंकि मेंस में इंग्लिश और मैथ ही पूछी जाती थी, उसी को रगड़ते रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मैथ्स का वेटेज ही खत्म करके मात्र 30 क्वेश्चन कर दिए गए। 30 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग कर दिए गए, 45 क्वेश्चन इंग्लिश, 55 क्वेश्चन इंग्लिश के खत्म कर दिए गए, 25 क्वेश्चन जीएस और 20 क्वेश्चन कंप्यूटर। जहां हमारे सीजीएल मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चन आते थे, 100 इंग्लिश और 100 मैथ, लेकिन इन्होंने क्या किया, 40 20 60 70 70 7 6 13 130 150 क्वेश्चन का मेंस कर दिया है सर। 150 क्वेश्चन का मेंस कर दिया है। और पहले क्या होता था, ये 60 नंबर के हो गए, 200 क्वेश्चन आते थे 400 नंबर के, लेकिन इन्होंने कहा कि हम 150 क्वेश्चन देंगे 450 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आती हैं। अब यह करने का क्या तरीका है, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन हमारे मैथ के होंगे, 90 नंबर के होंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 90 नंबर के होंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 135 नंबर, 25 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 75 नंबर, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे जो कि 60 नंबर के होंगे, और 150 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आपको दिए जाएंगे, और उसके बाद में 450 नंबर। ठीक है, टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग अभी मैंने देखी नहीं थी, ये जितनी इन्फॉर्मेशन थी आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाएगा। अब किसी भी चीज़ को आपको छोड़ना नहीं है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, एसएससी ने जो पिछले 4-4 5-5 साल से बच्चे सीजीएल के लिए मेहनत कर रहे थे, जो कि इंग्लिश मैथ इतना रगड़ते थे, लेकिन उनके साथ में प्रॉपर तरीके से खेला ही कर दिया, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई जो सीजीएल का बच्चा है ना, वो कभी भी जीएस को इतने फोर्सली तरीके से नहीं पढ़ता, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पर जीएस प्रॉपर तरीके से बहुत ही मेन रोल अदा करेगी। मेन रोल अदा क्यों करेगी, क्योंकि भैया 25 क्वेश्चन का वेटेज है मेंस में। और सबसे बड़ी बात, जो पहले यूपीएससी का बच्चा था, यूपीएससी का एस्पिरेंट्स था, वो प्रॉपर तरीके से इसमें आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि 100 क्वेश्चन मैथ 100 क्वेश्चन इंग्लिश वो आता ही नहीं था। लेकिन अब वो जीएस को देखकर इधर ही भागेगा, कंप्यूटर को देख के इधर भागेगा, रीजनिंग को देखकर इधर भागेगा, क्योंकि मात्र अब मैथ्स और इंग्लिश पर बात नहीं रह गई है सर। अब चीज़ों को आगे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अब इसमें कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, कुछ सोच रहे होंगे कि कंपटीशन आसान हो गया, ऐसी बात नहीं है। जिसका मैथ्स कमज़ोर है, जिस भी एस्पिरेंट्स का मैथ्स कमज़ोर है, वो उस एस्पिरेंट्स के बराबर है जिसका मैथ बहुत ज़्यादा हाई है। सोच रहे हैं आप कैसे? जो दोस्त मेरा 100 क्वेश्चन मैथ के 100 क्वेश्चन कंप्लीट करता है और उसके बाद में दिखाता है कि भाई मैंने मैथ्स के 100 क्वेश्चन करें, वेटेज ही ख़त्म कर दिया सर, मात्र 30 क्वेश्चन बचे। चीज़ें समझ में आती हैं? ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। आप इस चीज़ से अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, वो तो हमारे चैनल पर चली रही है, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चीज़ों को देखेंगे आगे। और हाँ, कंप्यूटर जो है स्टार्टिंग में ये इतना हाई नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही पूछा जा रहा है। 20 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी शॉर्ट कीज वगैरह होती हैं इस टाइप की, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो ये बस आज के लिए इन्फॉर्मेशन थी। धन्यवाद।